श्री राम कथा मीमांसा भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद है। लक्ष्मण जी के कुछ अनुचित बोलने पर सभी लोग कहने लगे कि ये जो भाषा है लक्ष्मण जी की भगवान परशुराम के प्रति वो अनुचित है। ऐसा वातावरण श्री रघुनाथ जी ने देखा है तो इशारे से लक्ष्मण जी को अपनी ओर बुला लिया है और भगवान श्री राम बोलने लगे, कहने लगे, नाथ करहो बालक पर छोड़ू, शुद्ध मुख करिय मुख करिय जो पे प्रभु जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, जो पे प्रभु प्रभाव करई बयाना, तो बराबरी करई बयाना। श्री राम जी कहने लगे, आप तो नाथ हो, अर्थात यह संकेत है कि आप जो पहचान हमारी करना चाहते हैं तो हम भी तो आपको जान रहे हैं कि आप नाथ हो, स्वामी हो, अवतारी हो, ईश्वर हो। और ये जो लक्ष्मण है ये बालक है। इसलिए जो स्वामी होते हैं वे बालकों पर कृपा करते हैं। आप नाथ हो इसलिए आपको बालक समझकर उस पर कृपा करना चाहिए। और ये सूद है माना सीधा है। एक होता है सूद माने सीधी रेखा में चलना, जिस तरफ बढ़ते हैं उसी दिशा में उसी सूद में चलना। जबकि जीवन में जो व्यवहारिक अवस्थाएं आती हैं उनमें कुछ परिवर्तन करना होता है। छोटे के साथ कैसा व्यवहार, बड़े के साथ कैसा व्यवहार, अलग अलग स्थितियों में एक जैसी स्थिति नहीं देखना चाहिए। नाग का तो सीधा है, अगर उसको किसी ने छेड़ा तो वो काटता ही है, चाहे दूध पिलाने वाला हो और चाहे न दूध पिलाने वाला हो। ये भी तो शेषावतार है, वह संकेत भी है। और
ये दुर्मुखा है। इसलिए आप इस पर क्रोध ना करें। और एक बात और है, हे नाथ, आप तो स्वामी हैं। यदि प्रभु के प्रभाव को इसने जाना होता क्योंकि आश्रम में आपके में अर्थात ये जब रहा है तो उस अवस्था में जिसका स्वयं लक्ष्मण जी ने आपसे वर्णन किया था, बौद्धन ही तोरी लड़काई कबहु न असरस तीन गुसाई, आपको ही तो कहा है लक्ष्मण ने। आपको स्वामित्व स्वरूप में देखा है लक्ष्मण ने। इसलिए वहाँ आपने अपराधों को क्षमा किया है, और अपराधों को जब क्षमा किया है तो आपके वास्तविक प्रभाव को इसने जान नहीं पाया। इसलिए कृपा उस समय आपकी रही, उसी का कारण है कि ये आज भी उस प्रभाव को नहीं जान पाया जिसको आप अभी लगातार कह रहे हैं कि फरसा हमारा स्वभाव, हमारा ये सब कुछ इसने पहले जान ही नहीं पाया। और अगर ये ऐसा जान लेता तो क्या आपकी बराबरी करता? जैसे आप कह रहे हो पर उसका प्रत्युत्तर कर रहे हैं ये लक्ष्मण। अनजान बना हुआ है, अजान है, जैसे बहुत छोटा है, जबकि बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन अजान की तरह, छोटे की तरह, बचपना के स्वभाव की तरह ये व्यवहार कर रहा है। तो जब बच्चे इस प्रकार का व्यवहार करें तो स्वामी और नाथ बड़े लोग कृपा करते हैं और उस कृपा से अपने संस्कार के माध्यम से सुधार करते हैं। इसीलिए आगे कहते हैं भगवान श्री राम, जो लड़का कछु अचगर करही, गुरु माता मोद मन करही, गुरु माता मोद मन भरही, करिया कृपा कृपा शिशु सेवक जाने, करिया कृपा शिशु सेवक जाने, तुम संशीला धीरमु जाने, तुम संशीला धीरमु जाने। भगवान कहते हैं जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कुछ अनुचित कर देते हैं क्योंकि अज्ञानी होते हैं, तो उनका जो अनुचित व्यवहार होता है, उस अनुचित व्यवहार में भी गुरुदेव भगवान, माता पिता उसमें भी आनंद लेते हैं। उसमें आनंद क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें उसके अज्ञान का बोध होता है, उसकी अवस्था का बोध होता है, उसके संस्कारों का बोध होता है।
इसलिए उन अवस्था भेदों के कारण से ये जो जिम्मेदार भी होते हैं माता पिता और गुरु, इसलिए उसमें आनंद लेने का आशय यह है कि स्वयं आक्रोश में नहीं आते, नहीं तो उसको पुनः संस्कार कैसे दे पाएंगे। इसलिए उसमें आनंद तो लेते हैं और पुनः संस्कार डालते हैं, कृपा करते हैं, चाहे वो सेवक हो और चाहे कोई बच्चा हो। सेवक में भी समर्पण होता है, इसलिए समर्पण में भी कुछ अनुचित हो सकता है, क्योंकि अनुचित और उचित तो संवैधानिक, सामाजिक, लौकिक व्यवस्था है। और जब समर्पण होता है तो उसमें व्यवस्था संवैधानिक नहीं दिखती, केवल वो व्यक्ति दिखता है, वो स्वामी दिखता है जिसके लिए उसके कर्तव्य की दिशा दिखाई देती है। तब वहाँ वह उचित और अनुचित नहीं देखता, केवल अपने स्वामी को देखता है। इसलिए स्वामी, इसी तरह बच्चा भी कुछ नहीं देखता, अपने बड़ों को देखता है और उनकी तरफ आचरण करता है, उनकी ओर बढ़ता है। इसलिए उनके अनुचित व्यवहार को देख करके भी माता पिता गुरु ये जानते हुए भी वे कृपा करते हैं। और फिर आप तो शीलवान हैं, समत्ववान हैं, धैर्यवान हैं, ज्ञानी हैं, मुनि स्वरूप में भी है। आपके अंदर ये सभी गुण, सभी अवस्थाएं मौजूद है। इस प्रकार की बात भगवान श्री राम ने कही। जब ऐसा कहा तो राम की वाणी का प्रभाव पड़ा। तो राम वचन सुने, राम वचन सुने, कछो के जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने, कहे कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देखो, हंसत देखो, नख सिख रस व्यापी, हसत देख नख शिखर व्यापी। राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम जी के बीच जो वार्ता हो रही थी, उस समय दोनों विरोधाभासी अवस्था में थे, उत्तर प्रत्युत्तर के साथ थे। लेकिन राम जी ने जो बात कही उसको जब भगवान परशुराम जी ने सुना तो कुछ जो अलगाव था उससे लगा हुआ, जुड़ाने, माने कुछ शांत हुए और जुड़े, आपस में मतैक्यता का भाव उत्पन्न हुआ है, इस प्रकार का। लेकिन तब तक लक्ष्मण जी ने कुछ कह करके और हंसने लगे। तो जैसे हंसते हुए लक्ष्मण जी को देखा भगवान परशुराम जी ने, तो नख से सिख तक क्रोध जो है वो आ गया, क्रोध व्याप्त हो गया चोटी तक।
और कहने लगे, हे राम, राम तुम्हारा जो भाई है ये बड़ा पापी है। हमारी तुम्हारी बात हो रही है, पाप विरोध पैदा करता है। पुण्य और धर्म एकीकृत करते हैं, अर्थात पुनः विकार उत्पन्न करने का काम लक्ष्मण के द्वारा हुआ, इसलिए पापी कहा। और आगे कहने लगे, गौर शरीर श्याम मन माही, काल मुख पाए मुख नाही, काल मुख पाया मुख नाही, सहज टेढ़ा टेढ़ा अनुहरियन तोहि, सहज टेढ़ हरियन तोहि, नीच नीच सम देख मोहि, नीच नीच सम देख मोहि। परशुराम जी कहने लगे, इसका जो शरीर है वो है तो गौर रंग का है, गौर वर्ण है, लेकिन इसका मन काला है, उल्टा है। इसका जो जहरीला मुख है, बात तो सही समझ में आ रही है, क्योंकि शेषावतार है तो शेषनाग के मुख में ही तो जहर रहता है, इसलिए वो कह रहे हैं इसके मुख में तो काल रूपी जहर है, ये दूध का मुख नहीं है इसका। जो तुम कह रहे हो बच्चा है, शिशु है, बालक है, दुधमुहा है, ऐसा नहीं है। ये दूध का मुंह नहीं है इसका, इसका तो जहर का मुख है। ये सहज में टेढ़ा है। स्वरूप की दृष्टि भगवान परशुराम को हो रही है, क्योंकि कोई वर्तमान का स्वरूप जब प्राप्त होता है तो उसमें पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार वही मुख में कालकूट और टेढ़ा चलना, टेढ़ा ही चलता है, सहज सीधा नहीं। परमात्मा का सीधा सरल सहज स्वरूप होता है, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा राम जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो सहज है और तुम्हारे जैसा इसका नहीं है। भाई भले ही है तुम्हारा। और फिर इसे ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इस मृत्यु के सामने खड़ा है, ये मृत्यु को भी नहीं देख रहा। मुझे इसको देखना चाहिए कि हम काल के समान है इसके लिए, लेकिन इसके बाद भी इसे ऐसा अनुभव नहीं हो पा रहा है। ऐसा भगवान परशुराम जी कह ही रहे थे कि तब तक फिर लखन जी कहने लगे, लखन कहो हंस सुनहो लखन कहो हंस सुनहो पाप करमू जेहि बस मन अनुचित
लक्ष्मण जी कहने लगे, आपने हमारे स्वभाव को जान लिया है, लेकिन हमसे भी ज्यादा आपका स्वभाव, क्योंकि आपने भी कहा कि हम तो अकरण क्रोधी हैं, और दिखाई भी दे रहा है कि आप जो है जरा जरा से पर क्रोध कर रहे हो, आपके अंदर वो सहज स्वरूप नहीं है। लक्ष्मण जी हंसने लगे और कहने लगे कि हे मुनि सुनो, तुमने हमें पापी कहा, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हम तो ये जानते हैं कि पाप की जड़ तो क्रोध होता है। हमारे अंदर आपने क्रोध नहीं देखा, हमारे अंदर आपने जो लक्षण देखे वे लक्षण पाप के मूल नहीं है, उनसे कर्म पाप हो सकता है लेकिन मूल नहीं है, और तुम्हारे अंदर जो पाप है वो मूल है। क्रोध जो है वो पाप की जड़ होती है, और जड़ से कितना भी पेड़ खत्म हो जाए तो भी पुनः पैदा हो जाता है, और कर्म में पाप हो जाए तो भोगने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन मूल में पाप होना कभी विनाश नहीं होता, वो हमेशा पाप का स्वरूप ही रहता है। इसलिए आप जो हमसे पाप का कारण कह रहे हो, वास्तव में तो पाप है, क्योंकि मन ही इस संसार में उचित और अनुचित की कर्म की दिशा देता है। तो जिसकी जड़ में पाप होगा उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, और परिवर्तन नहीं हो सकता तो उसका मन उसके बस में नहीं हो सकता, और फिर संसार में उससे अनुचित कार्य ही होते रहेंगे, और वो इस प्रकार से संसार में संसार के अनुकूल नहीं, संसार के प्रतिकूल ही चलेगा। ये पाप की जड़ का मुख्य फल आधार होता है, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। भगवान परशुराम जी ने सुना और प्रभु श्री राम जी सुन रहे हैं। ऐसे दोनों परमात्मा हमारे सबके सामने हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, साईं तुलसीदास की जय, समाधि वाले महाराज की जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।